लापता थे, हमें पता नहीं थी। अपनी बहन को लेने ये हैदराबाद गए थे। जो उनसे हो सका बेचारों ने कोशिश करी दिन रात मेरे बच्चे के लिए। अल्लाह उनको दिन दूनी रात चौगुनी बरकत दे रब्बुल आलमीन। ऊपर अल्लाह था, नीचे मुस्तफा कमाल भाई थे। मेरे बच्चे की कोशिश करी तो आज मेरा बच्चा मेरे सामने है। नहीं, मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है। वो महाजिरों का मुस्तफा कमाल मसीहा है, सबका साथ देने वाला है, ख्याल करने वाला है। तो कहती हूँ उसको दिन दूनी रात चौगुनी बरकत अता करो। जितना वो काम कर रहे हैं, जो वो सबका साथ दे रहा है, तो उन्हें भी सबका साथ देना चाहिए। मेरा बेटा मुस्तफा कमाल जैसा हो तो जाए कोई, जैसा मुस्तफा कमाल है। मुस्तफा कमाल ने महाजिर कौम को बचाया है। बेटा मेरा फरहान सबसे छोटा है और सबका बहुत लाडला बेटा, और मेरी बहुत हालत खराब रही इसकी वजह से। पूरा घर डिस्टर्ब हुआ था। हमने बहुत दरवाजे खोले लोगों के जा जाके, किसी ने बताया नहीं कि मेरा बेटा कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ भी गए थे MKM के दफ्तर में, जमशेद थाना गार्डन, हम सब जगह होकर आए। जगह जगह इसको ढूंढा, कहीं इसका पता नहीं चला। हमें पता नहीं है दुनिया में या नहीं है, बस दिल में यही धड़कन लगा रहता था। इसके बच्चे 2 हैं, इसको उनको देख देख के मुझे बहुत रोना आता था। रात और दिन में सोती नहीं थी। मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, दिल काटी हो गई मैं बहुत। मेरी बेटा हालत खराब रही इसकी वजह से। हमें ईद नहीं लगती थी, माँ खुदा हमें ईद नहीं लगती थी। कहते हैं ना कि जिंदा जनाजा निकला है, वो वाला हाल था हमारा। कोई हमारे ईद नहीं थी। रमजान ऐसे गए, वो रो रो के गए रमजान। पहले तो MKM में ही थे, मगर इन्होंने हमारा कोई हाल नहीं पूछा आके। मेरे बच्चे बार बार उससे बड़े जाते रहे वहाँ पर, मगर कोई ये कहते थे ला देंगे, आ जाएगा। हमें मुस्तफा कमाल भाई ने करवाया है। जितना भी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ इतना ही कम है। मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है, इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। मुस्तफा कमाल भाई बहुत अच्छे हैं। जो कहते हैं गद्दार हैं, वो महाजिरों के लिए बहुत अच्छे हैं। जितना वो लेकर आए लड़कों को, जो कोई पार्टी में है उसको भी लेकर आए, जो नहीं है उसको भी लेकर आए, तो वो कैसे गद्दार हुए? वो खुद गद्दार हैं कहने वाले। वो 2 बेटों से और 2 बेटियों से, ये छोटा है सबसे, लापता हुए थे। MKM में थे, इसी की वजह से हमारे बच्चा तकलीफ में आया। हमारा बच्चा तो उम्रे पे जा रहा था। बेटा हम तो बहुत तकलीफ से गुजरे थे। हमारी तो रातें दिन सब खराब थे हमारे। न मुझे रात को चैन पड़ता था, न दिन को चैन पड़ता था। मैं रात भर इस दस्तखत पे बैठी रहती थी और बस मैं अल्लाह से हर वक्त दुआ करती थी, पढ़ती रहती थी। हमें कुछ पता नहीं था, हमारा कोई काम कहीं से नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला ने अज़गैबी मदद से मुस्तफा कमाल को भेजा। हमने जब उनका सुना मुस्तफा कमाल का कि वो आए हैं और उनकी हमने गुफ्तगू सुनी कि हम मतलब अपने लोगों को लेकर आएंगे, तो उसके बाद हमारे अल्लाह ने बस दिल में डाली कि हम मुस्तफा कमाल के पास जाएं। वहाँ जाके दरखास्त की थी, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी हर वक्त उनके लिए दुआ है। मुस्तफा कमाल ने इसको निकलवाया और हमारे हवाले किया था। नहीं, मुस्तफा कमाल महाजिरों का गद्दार नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नाम था पहले भी और अभी भी लोग अच्छी यादों से याद करते हैं मुस्तफा कमाल को। बस हर वक्त हम दुआएं दे सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। महाजिर भी ये करें कि उनका साथ दें। जब साथ देंगे तो जब ही वो खड़े होंगे ना। इसने तो महाजिर कौम को बचाया है। ये MKM में थे, राब्ता किया था लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना ना। फिर हम लोग मुस्तफा भाई के पास गए, फिर वहाँ उन लोगों से राब्ता किया, उन लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों ने कोशिश करके इनको लेकर आए। तो इन साल में बहुत मुश्किलात आई, हम लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। मुस्तफा भाई महाजिरों के गमख्वार हैं। गद्दार जो बोलते हैं वो खुद गद्दार है। मुस्तफा भाई महाजिरों के हमदर्द हैं। वो तो बल्कि जो इतने अरसे से लापता हैं, सब इतनी कोशिश करके वो लोग लेकर आ रहे हैं और वो सुन रहे हैं हमारी। मुस्तफा भाई को जो भी गद्दार कहने वाले हैं वो खुद गद्दार है। बेटे का नाम मेरा मोती सलीम है। 30 महीने मिसिंग रहे, कोई कांटेक्ट नहीं था, न अच्छा न बुरा, क्या मालूम नहीं होता। फिर मैं मुत्तहदा के ऑफिस भी गया क्योंकि मुत्तहदा पाकिस्तान में काम कर रहे थे। वहाँ से कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे फारूक सत्तार भी थे। छोड़ के फिर मैं पाकिस्तान और आया। वैसे ये है कि
बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पीएसपी वालों का कि कभी इन्होंने माइंड नहीं किया, ना मुंह बना के बात की। जब भी मैंने फोन किया यहाँ से बच्चों, मैं तो जब बच्चे करते थे मोहसिन के कि भाई बाबा क्या है, तो हमेशा अच्छे मिले में बात करते थे। ये आए 30 महीने के बाद। अच्छा बहुत बड़ी देखिए ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुस्तफा भाई का, अनीस भाई का, कि वकील भी इन्होंने अपने पास से दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझसे कहने कोई पैसा नहीं देंगे। मैं असल में मैं अपना मॉडल डाउन करता है ना, तो बच्चों का परेशान डिस्टर्ब हुए थे। मैंने कभी नहीं किया कि कोई भी जाहिर नहीं किया मैंने, वैसे फीलिंग्स होती है कि बेटा है वो घर पे ना हो, और बच्चों को मैंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया। मैंने कहा समझो कि आपके बाबा बाहर है, ये नहीं समझो कहाँ मिसिंग है। तो दावतों में बात भी होती थी। अच्छा बच्चे फील करते जब दावत में जाते ना किसी गैदरिंग, अच्छा मैं किसी गैदरिंग खराब नहीं करता, जाता जरूर था ज्यादा रुकता नहीं था मैं। तो बच्चों को जब देखते थे ना तो हो सकता है कि इनको फीलिंग होती थी ये बात कि उनके बच्चों के वालिदैन मेरे नहीं है। तो बहरहाल मैंने इन लोगों को बड़ी हर तरीके से कोशिश किया कि कोई फीलिंग ना हो किसी किस्म की भी। नहीं ऐसी बात नहीं है। मुस्तफा कमाल जो है महाजिरों के लिए गद्दार नहीं है, बल्कि सारी कौम के लिए मसीहा है, नजायज धंधा है। झूठ बोलते हैं लोग, खुद गद्दार है लोग। मुस्तफा कमाल तो बिल्कुल फेयर आदमी है, विदाउट इंटरेस्ट। कौम के तो मोहसिन है, कौम के क्या बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की माजी उर्दू सब कौम के मोहसिन है। इनका तो एहसान है कि आप बिल्कुल ला रहे हैं भी बगैर किसी लालच के। हमेशा अब ये बोलते हैं कि आप घर पे रहे। मेरी नजर में तो बहुत बड़ा एहसान है इनका कि मेरा एक बेटे को लिया है ये लोग। माजिर के लिए ये कौम के लिए तो मेरा यही है कि हम इनके हाथ मजबूत करें। अगर कुछ करना है करवाना है पक्ष कराची को। तो मैं मेहर मोहम्मद भट्टी, अफजल भट्टी का वालिद हूँ। एक साहब है उनके साथ में नैन जीरो गया। नैन जीरो जाके वो जो है क्या कहते हैं राब्ता कमेटी जो है, वहाँ जाके मैंने उनसे बातचीत करी। उनसे बातचीत करके फिर मैंने वकील साहब से बातचीत करी, जो वकील है उनका बड़ा हाई कोर्ट का, उससे भी बात करी। तकरीबन मैंने सबसे बात करी, लेकिन हर शख्स ने मुझे ना तो कोई दावा किया ना कुछ किया कि वाह हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारा बेटा आ जाए। फिर उसके बाद में मैंने हर मुमकिन कोशिश करी, भागा दौड़ा, लेकिन हर जगह से नाउम्मीद हो गया। बेटे यहाँ तक कि मैं ये नाउम्मीद हो गया था कि मेरा बच्चा अब जिंदा नहीं आएगा, मेरा बच्चा मर के आएगा। उसके बाद में किसी साहब ने मुझे थोड़ा सा मशवरा दिया, मैंने टीवी में भी देखा कि कोई इस किस्म का मदद कर रहे हैं लोगों की, तो उनकी मालूमात के मुताबिक मैं पहुंच गया। वहाँ कमाल भाई थे, कैम खानी थे, उन्होंने मुझे बड़े इज्जत से, बड़े अदब से, जैसे कि अपने बाप की इज्जत की जाती है, इस तरीके से उन्होंने मुझे बड़े अदब से बिठाया और कुर्सी आप भी लेके आ गए, मैं भी बैठा था। फिर मुझसे पूछा कि बाबा बताओ क्या तकलीफ। मैंने उनसे एक ही सवाल करना था कि बाबा मेरा बच्चा है, लापता है, कोई नहीं मालूम कहाँ है, जिंदा है या मर गया। अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो फिर मैं आपके पास आया हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपके पास से भी चले जाऊंगा। तो बेटे उस पर उन्होंने मुझे बड़े अदब से, बड़े एहतराम से तसल्ली भी दी, बिठाया भी, पानी भी पिलाया और बड़े एहतराम से बोला बाबा परेशान नहीं हो, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है कि आपका बच्चा आ जाए। एक छोटी सी बात है बेटे, ये मेरी अपनी तरफ से कि एक बच्चे की माँ भी है और एक बच्चे का बाप भी है। बच्चे को बाप अपना नाम देता है, माँ जिंदगी देती है। मेरे लिए कमाल भाई माँ है। कमाल भाई मेरे बेटे को जिंदगी देने वाले, वरना मेरा बेटा उम्मीद है कि जिंदा आ जाएगा। तो भैया आप आ जाओ। फिर मैं वहाँ गया, ये बच्चा भी मेरे साथ था और भी एक दो थे, हम लोग वहाँ पे गए। इसको जब लेके आए बेटे कलेजा फट रहा था, सलाखत नहीं हो रही थी कि ये मेरा बेटा है। आज ये बच्चा मेरा कमाल भाई की अमानत है। क्यों? वो माँ है, उसने जिंदगी दी है और जिंदगी देने वाला मालिक होता है। बाप तो नाम दे के अलग हो जाता है, बाप ने नाम दे दिया ये मेरा बेटा है, मैं मेहर मोहम्मद हूँ, ये अफजल भट्टी है मेरा बेटा है, लेकिन माँ जिंदगी देने वाली है। तो कमाल भाई और अनीस कैम खानी भाई वो इसको जिंदगी देने वाले। अगर ये समझदार है और अल्लाह ताला ने इसका कुछ उस मालिक ने इसको हौसला दिया, अदब दिया, तो ये जिंदगी में कभी भी उनको नहीं भूलेगा। मैं तो नहीं भूल सकता बेटा, क्योंकि मेरा 40 साल का 42 साल का बेटा लापता हो गया। हर शख्स कहता था जिंदा नहीं आ सकता, कमाल भाई ने मेरे बेटे को जिंदा मेरे हवाले कर दिया। इससे बड़ा एहसान और क्या होगा बेटे? इससे बड़ा और कोई एहसान नहीं होता। एहसान मंद के लिए, और जो एहसान नहीं मानता उसके लिए तो कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई शर्त नहीं रखी बेटे। उसने कहा कमाल भाई ने, अनीस भाई ने, उन्होंने मेरे से कहा कि हमारा काम था आपके बेटे को आजाद करवाना, हमने आपके बेटे को आजाद करवा दिया। अब आपके बेटे की मर्जी है, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, अब आपके बेटे की मर्जी है। हमारा कोई जोर या कोई शर्त नहीं, और ना ही कोई इसको दिया लिख के। बेटे आज के मुल्क के नौजवान बाशऊर हैं, बेशऊर नहीं है। जो कुछ आज कमाल भाई कर रहे हैं, जो कुछ आज अनीस भाई कर रहे हैं, ये सब इनकी आंखों के सामने। मेरी तो पैगाम यही है कि इनको नजरअंदाज, अपनी जिंदगी के खुद मालिक है, लेकिन इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये महाजर कौम जो है ये इंशाल्लाह जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। और अगर इन्होंने नजरअंदाज कर दिया तो फिर ये महाजर कौम खत्म हो जाएगी। यही पैगाम है इस आजकल की नस्ल से मेरा, कि अगर कोई एहसान करता है तो उसके एहसान बंद रहो, एहसान से ही उसका बदला
ये मुस्तफ़ा कमाल को गद्दार कहते हैं, मौजरों का गद्दार कहते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वरना पूरी रात गुजर जाए। ये कुछ भी नहीं है। तो अब 30 साल का जो नौजवान है उसको नहीं पता 19 जून 1992 में क्या हुआ है। वो या तो 1 साल का था या माँ के पेट में था। आज वो फोन पकड़कर वो वॉरियर बना हुआ है, फेसबुक वॉरियर बना हुआ है, सोशल मीडिया वॉरियर बना हुआ है। और उसको आमिर खान बताता है कि मुहाजिरों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ था, इतना जुल्म हुआ था कि मर्द नहीं थे जनाजे उठाने के लिए तो औरतें जनाजा उठाती थी। उसको आमिर खान बताता है। उसको ये नहीं बताता कि वो जो मैयत होती थी, जो मरा हुआ इंसान होता था जिसका जनाजा बहनें उठाती थी, उसको मारने वाला मैं आमिर खान था। ये नहीं बताता, गजब खुदा का ये नहीं बताता। तो ऐ मुहाजिरों, अब ये सारी जो गुफ्तगू है, इसके बाद 2 तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें, होशियार रहना। एक ये कहेंगे ये मुस्तफा कमाल तो अल्ताफ भाई को गाली बकता है। ये सारी चीजें देखने के बाद बनती तो है गाली बड़ी वाली, लेकिन बकता नहीं हूं मैंने आज तक नहीं बकी गाली। ये सब कुछ देखने के बाद गाली बनती तो है, मैंने आज तक गाली बकी नहीं है। उसको जिसने मेरी 2 नस्लें तबाह कर दी, मैंने नहीं बकी, मैंने आज तक गाली नहीं बकी। मैं जब ये सच बताता हूं, मैं जब ये सच पर से पर्दे उठाता हूं तो उन मुनाफिकीन को बुरा लगता है, और उस सच बताने को वो कहते हैं मुस्तफा कमाल अल्ताफ हुसैन को गाली बक रहा है। मेरा दिल ये चाहता है, बल्कि तुम्हें आज मैं कहूं कि तुम्हें अगर ऐसा कोई मिल जाए जिसके दिल में आज भी उसकी कोई मोहब्बत हो मौजूद, तो मेरे पास आना। मुहाजिर खवातीन को सामने बिठाकर कैमरे लगाकर ये जो कायदे तहरीक एक शोहर और बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं ये वीडियो निकाल कर दूंगा और ये बीप भी हटा दूंगा। उस बेगैरत को देना लेकर कि जाकर अपने घर में सुनाए जाकर, अगर उसमें आज भी जरा सी कोई हिस्स रह गई है, मैं ऐसे लोगों को मुहाजिर नहीं मानता। मुहाजिर इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि अपने सामने अपनी माओ बहनों को बिठाकर एक नशा किया हुआ आदमी, जब मैं मुस्तफा कमाल बोलता था कि नशे में दूध तकरीर करता था तो मुझे तुम गद्दार कहते थे। देखो रब का निजाम, अल्लाह ने वो वीडियो, हम तो 200 अरब रुपए दे के भी अल्ताफ हुसैन से ये वीडियो नहीं बनवा सकते थे कि उससे नशे की हालत में आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ा जा रहा, वो आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम नहीं कह पा रहा। नशे में धुत है, कैमरे के सामने ये हालत है तो कैमरे के पीछे क्या करता होगा। ऐ मुहाजिरों, मैं उसको मुहाजिर नहीं मानता, जिससे कि मुहाजिर इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि जिसको आज ये सब कुछ सुनने देखने के बाद भी उसको आज जरा सी कोई उसके सामने कोई उसकी इज्जत रह गई हो। अगर कोई तुम्हारे सामने आए और कहे कि मुस्तफा कमाल अल्ताफ भाई को गाली बकते हैं, अगर वो नहीं बकते तो हम उनका साथ देते, उसको बोलोगे रहो तुम, ये साथ अपनी सीडी ले जाओ, अपने घर में बड़ी ऊंची आवाज में सुनाना, उसमें से बीप भी हटा दूंगा मैं, और पूजा करो उसकी, नहीं चाहिए उसका वोट उस मुहाजिर का। और ये शायर रहनुमा जिसको भारी देखता है उसका छोटा बच्चा बन जाता है। कल को यही शायर यानी इस कायम खानी के लिए शायरी करता था, आज आमिर खान इसका बाप है, वो कहता है कि ये मुहाजिर का नाम लेते हुए शर्माते हैं, खुद शर्माता है मुहाजिर। हर दौर में ये किसी का बच्चा ही बन के रहा है, चर्ब जुबान, मीठी मीठी बातें करने वाला। कभी अनीस कायम खानी, जब अनीस कायम खानी पावर में तो अनीस कायम खानी का बच्चा, कभी महमूद सिद्दीकी पावर में तो उसका बच्चा, आज आमिर खान लीडर बना हुआ तो उसका बच्चा बना हुआ है। इसकी किस्मत में ही जो है वो नीचे रहना है, बच्चा बन के रहना है। ये मुहाजिर कौम के नेता हैं, तो ये आकर बोलेंगे कि इशूज बर्बाद नहीं कर रहे, इसलिए कि इनको तकलीफ होती है जब इनके चेहरों पे से नकाब नोचो। तो इस 2 तरह के लोगों से होशियार रहना। ऐ मुहाजिरों, इशूज हमसे ज्यादा कौन समझता है और जानता है, हमसे ज्यादा कौन इस कराची के मसाइल को समझता है, तुम हमें बताओगे। गद्दारों, इस कौम को रुस्वा करने वालों, तुम हमें बताओगे। ये शहर अल्लाह ताला ने आखिरी दफा मुस्तफा कमाल के हाथों से बनवाया था, आज 10 साल हो गए, तुम्हारे अंदर एक आदमी ऐसा नहीं था जो मुस्तफा कमाल के किए हुए कामों को संभाल सकता। आज हमें ही अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है कि शहर को दोबारा बनाएंगे। तुम क्या बताओगे इशूज हमें, हमारी उंगलियों पर है इस शहर के मसाइल, हमारी उंगलियों पर है। जिस रात इस कौम को होश आ गया, अगले दिन से ये शहर हमारे हाथों से ठीक होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ऐ कारकुनों, ऐ साथियों, ऐ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथियों, आज के बाद से 15 से 30 साल का जो नौजवान है
है उसके पास से ये जवाज खत्म हो गया कि उसको पता नहीं था, सब चीजें पता चल गई। सियाको सबाक के साथ इन माओ के आंसू रायगा नहीं जाएंगे, इन माओ की दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, हमारे साथ हमारा रब है। अरे तुम्हें क्या पता बहनों की तकालीफ, बच्चों का लिपटना। देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने बापों से कैसे लिपट रहे हैं, माएं कैसी तड़प रही हैं, बहनें कैसी तड़प रही हैं। अल्लाह ताला ने ये काम कराया हमसे, अल्लाह ताला ने ऐ साथियों तुमसे ये काम कराया है। हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई वफादार नहीं है इस कौम का। तो अब अगर यहां तक मेरे साथ हो तो फिर देखो भाई, हमें बातिल कुव्वतों की इजारादारी खत्म करनी है। आज बातिल हम पर मुसल्लत है, एमक्यूएम की शक्ल में, पीपल्स पार्टी की शक्ल में, पीटीआई की शक्ल में बातिल है, और हम हक पर रहने के बावजूद आज हमारा गलबा नहीं है। एट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साथियों, रब का निजाम है कि रब ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है, लेकिन अगर कहीं पर बातिल उरूज पा रहा हो, हावी हो, तो समझ लो कि हक पर चलने वालों ने अपना काम पूरा नहीं किया। समझ लो कि हक पर चलने वालों की काविशों में कोई कमी रह गई है। मुझे इस बात के करने में कोई आर नहीं है कि हाँ हमें अभी और कोशिश करना बाकी है, अभी पूरी कोशिश नहीं हुई है। मैं तुम्हें एक मिसाल देकर सब समझाता हूं और अपनी बात खत्म करूं। देखो किसी ने चंद दिन पहले बड़ी एक बात की, और वो ये कि सारी अमल का दारो मदार नियत पर है। आप 2 रकात फर्ज नमाज और 2 रकात नफिल नमाज में कोई फर्क नहीं है। फर्ज भी उसी तरह पढ़ते हैं 2 रकात और नफिल भी उसी तरह पढ़ते हैं 2 रकात, लेकिन उसका दर्जा अलग है। फर्ज का दर्जा अलग है, नफिल का दर्जा अलग है। सिर्फ फर्क है तो नियत का फर्क है। उसी तरीके से आप नफिल की नियत करोगे, मेहनत उतनी करनी पड़ेगी, नफिल का सवाब मिलेगा। वही तरीके कार उतनी मेहनत पे फर्ज की नियत कर लो, अल्लाह ताला दर्जे बढ़ाकर सवाब देगा। तो ऐ मुहाजिरों, मैं अगर सारे पाकिस्तान के भाइयों की नियत कर लूं कि अल्लाह ताला हमें ताकत दे के इन सबको सुख दे सकूं, तो मैं तो नियत करके ये अजर हासिल करना चाहता हूं। तुम भी ये अजर हासिल करो। करने वाली जात मेरे रब की है, तो अगर रब नहीं चाहे तो अपने घर में तिनका नहीं तोड़ सकता। मैं मुहाजिरों का भी कुछ नहीं कर सकता, पख्तूनों का भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा रब बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। वो चाहे तो हमारे हाथों से मुहाजिरों का भी भला करा दे, वो चाहे तो हमारे हाथों से पख्तूनों का भी गम दूर करा दे, वो चाहे तो हमारे हाथों से वो जो कुत्ते काट रहे हैं बच्चों को सिंध के अंदर, उन बच्चों को भी जो है वो अमन दिला दे, वो चाहे तो हमारे हाथों से हमारे प्यारी के बलोचों को भी अमन दिला दे, उनको सुख दिलवा दे। वो चाहे तो पंजाब के पंजाबियों को, गिलगित बल्तिस्तान के गिलगितियों को, वो चाहे तो बलूचिस्तान के मजलूमों को, वो चाहे तो पंजाब के सेरा के तमाम हारियों को, मजदूरों को, किसानों को, मजलूमों को चाहे तो हमारे हाथों से उनको सुख पहुंचवा दे, उनके सारे बिगड़े काम बना दे। तो हमें तो नियत करनी है, कोशिश करनी है, करने वाला जात मेरा रब है। ऐ मेरे साथियों, तो नफिल की नियत ना करो, उसी मेहनत में फर्ज की नियत करो, अल्लाह ज्यादा अजर देगा। ये जो हम काम कर रहे हैं ये फर्ज है, करने वाली जात मेरा रब है। तो इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा, ऐ मुहाजिरों, ऐ सारे पाकिस्तानियों, मेरी इलेक्शन की हार पर मत जाओ। आज इन माओं के आंसू मेरा डिविडेंड है, मेरा इनाम है। मेरी कामयाबी इन रोती हुई माओं के आंखों से आंसू पोंछे हैं हमने, इससे बड़ी कोई और हमारे लिए कामयाबी नहीं है। नहीं है, शहर में नौजवान मर नहीं रहा, कोई इससे बड़ी कामयाबी नहीं है।